हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। उसमें हम पहले क्लास में सेंटेंस के बारे में बताए थे। अब आपको हम जो है नाउन के बारे में बताएंगे। हम जो है ये थोड़ा एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जिसमें 6 से लेके 12 तक सभी क्लासेस जो है इस ग्रामर से जो है इंग्लिश सीखने का अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। इसके द्वारा आप इंग्लिश सीख सकते हैं आराम से। तो नाउन को, जिन लोगों को नाउन में दिक्कत होती रही है, हमारे हिसाब से नाउन में दिक्कत इतनी जल्दी किसी को होगी नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है। नाउन का कहने का मतलब है नेम। किसी भी नेम को जो है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जैसे इसकी अगर डिफिनेशन देखें तो एक डिफिनेशन जो अगर हम लिख सकते हैं तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी जो नाम है वो नाउन है। ये भी एक हमारी डिफिनेशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। हालांकि जो अधिकतर डिफिनेशन देखने को मिलती है वो होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये जो है मुख्य तौर पर जो है या डेफिनेशन आपको नॉर्मल सी सभी किताबों में देखने को मिल जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब बस यही है कि जो नाउन है वो द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन यानी आदमी का नाम, किसी प्लेस यानी जगह का नाम, और किसी एनिमल यानी किसी जानवर का नाम, और थिंग यानी किसी चीज का नाम। और इसमें जो है कुछ इमोशंस में भी नाम होता है, कुछ गुण होता है, उनका भी नाम जो है नाउन में भी आता है, गुण। तो इसके बाद हम जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ नाउन के काइंड होते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो है इसके बाद में नाउन के जो है काइंड। नाउन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन भी लग सकते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहले हम समझेंगे वो समझेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है जो सामान्य, हिंदी में इसे कहते हैं जाति, जातिवाचक संज्ञा। तो जो कॉमन नाउन होता है वो सामान्य चीजों के लिए लगाया जाता है, जैसे चेयर हो गया, मेज हो गया, ऐसे करके जो है सारी चीजें, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीजें जो है जिसमें सामान्य में मतलब होता है, इसमें कोई विशेष नहीं हो, सामान्य। जैसे बॉयज, जैसे हमारे सामने यहाँ पर अभी जो है कह दे कि 10 बॉयज खड़े हों, तो हम अगर कह दें कि बॉयज खड़े हो जाएं, तो जितने बॉयज होंगे वो सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन की, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इसमें आप देख लीजिए प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में होता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति का, कि विशेष जगह का या किसी विशेष वस्तु का दर्शाते हैं, तब जो है वो प्रॉपर नाउन में आती है। जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि हमारे सामने जैसे 10 बॉयज हैं, हम कहते बॉयज खड़े हो, तो वो सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन में है, जैसे हमारे सामने कोई एक बॉय बैठा है कि अभिषेक, अभिषेक खड़े हो, तो अभिषेक एक विशेष व्यक्ति हो गया, वो अभिषेक ही जो है खड़ा होगा वहां पर, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि नदियां, नदियां तो आएंगी कॉमन नाउन के अंतर्गत, लेकिन रिवर, मतलब रिवर कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगी। लेकिन जब प्रॉपर नाउन में आएगा तो रिवर के लिए, जैसे गंगा रिवर, ऐसे करके यमुना, ऐसे करके कोई भी रिवर का नाम, नील नदी हो गया या फिर वो अमेजन नदी हो गया, ऐसे करके सारी जो नदियां होती हैं उनका नाम होना आवश्यक है जब किसी विशेष के लिए। जैसे हमारे एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, जैसे कि हमारे देश को आजाद करने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो है योगदान रहा है। तो जब स्वतंत्रता सेनानी रहेगा तो वो जो है कॉमन नाउन में आएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी होगा वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम किसी एक की बात करें कि भगत सिंह जी ने जो है हमें अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहां पर जब भगत सिंह आएगा तो वो एक प्रॉपर नाउन में होगा, क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति के रूप में दर्जा देंगे उस विशेष व्यक्ति के रूप में, तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष वस्तु के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह जो है प्रॉपर नाउन होता है। तीसरा तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव, आपको नाम से ही जो इसका ये जो एक काइंड है इसका जो है, इसे आपको समझ में आ रहा है कलेक्टिव। कलेक्ट माने कि इकट्ठा होना। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब कोई भी चीज समूह में हो, तब हम उसे जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा। जब भी कोई चीज जो है समूह में हो, जैसे कि आर्मी, तो आर्मी जो है एक व्यक्ति से नहीं बनती है। आर्मी के लिए बहुत ज्यादा व्यक्तियों की होने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा सैनिक होंगे तब जो है उसे आर्मी कहा जाएगा। तो जब आर्मी शब्द आता है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं टीम, तो टीम जो है कोई भी टीम हो, वो क्रिकेट टीम हो या फिर फुटबॉल टीम हो, कोई भी टीम हो, तो उसमें वो एक व्यक्ति से टीम नहीं बनेगी। तो उसमें जो है टीम के लिए दो से अधिक, या जैसे क्रिकेट में कहे तो 11 व्यक्तियों की जरूरत होती है, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो जब 11 प्लेयर्स मिल जाएंगे, समूह में आ जाएंगे, तब वो जो है टीम बनेगी। तो यहां पर जो इसके टीम शब्द होगा, टीम या फिर आर्मी कह सकते हैं, ये सारे जो शब्द हैं ये इसके एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। इसमें जो है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल टीम और आर्मी, ये जो सारी चीजें, जैसे ब्रांच कह सकते हैं, ब्रांच यानी कि जो ब्रांच ऑफ ग्रेप्स वगैरह हो गया ऐसे करके, तो जो गुच्छा के रूप में आता है, वो सारी चीजें जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगी। प्रॉपर नाउन में जैसे मान लीजिए भगत सिंह आपको बताए थे, तो भगत सिंह आप लिख लीजिए BHAGAT, भगत सिंह। और इसमें बताए थे जैसे चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसे करके कोई भी चीजें जो है उसके अंतर कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद चौथा जो आता है, सारे इजी ही है लगभग, आप समझने की कोशिश करिए एक बार। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन में मतलब होता है कोई भी मटेरियल का, जब कोई भी पदार्थ का नाम लेते हैं, जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ऐसे करके जब हम सोना चांदी, ऐसे करके जब हम कोई भी पदार्थ आपको दिखेगा, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, फूड हो सकता है, फूड भी एक पदार्थ के रूप में है, और मिल्क हो सकता है, मिल्क, और जो है कर्ड यानी दही हो सकता है। ऐसे करके जो भी पदार्थ के रूप में आता है वो सारे जो है, प्लास्टिक हो गया, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो मटेरियल नाउन जो है, इसका जो है चौथा भेद है, जो चौथा जो है टाइप है इसका। तो नाउन आप ये 4 टाइप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है। इसके बाद में ये जो 5वां टाइप है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मतलब भावात्मक अनुभव के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कोई सैड है, कोई खुश है, तो उसमें जैसे सैडनेस, सैड, हैप्पी, या किसी के अंदर कोई एक गुण है कि वो जो है हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट यानी ईमानदार, ऐसे करके जो भी चीजें होती हैं, जो गुण बताए जाते हैं, उनके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है इमोशंस हो गया, एक्सप्रेस, या फिर कोई भी कह सकते हैं, जैसे कि हो गया कोई भी कला, म्यूजिक, डांस, ऐसी चीजें, सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। म्यूजिक भी लिख सकते हैं इसके आगे, जो है म्यूजिक या फिर डांस, ये सारे जो है नाम है, जो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये जो है नाउन के जो है 5 काइंड थे, 5 प्रकार थे नाउन के, जो आपको हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ऐसे ही नाउन में जो है एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, हालांकि ये सारी चीजें छोटी क्लासों में ही बता दिया जाता है, लेकिन हम इंग्लिश को जो है बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, जिसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। जैसे अगर बात करें काउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स, तो काउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, बॉटल हो गया, पंखा हो गया, कुर्सी हो गया, लोग हो गए, तो इन सब लोग चीजों को हम गिन सकते हैं, तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जिन भी चीजों को हम आराम से गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और इसमें से जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन,
तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे वो ऐसी नाम होते हैं, ऐसी वस्तुएं या ऐसे चीजें होती हैं जिनका जो है हम गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी, पानी हो गया, जैसे कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज हो गई, कोई भी लिक्विड हो गया। इसमें चेयर लिख सकते हैं या पीपल लिख सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। और इसमें जो है मार्कर भी लिख सकते हैं, मार्कर आराम से गिना जा सकता है। जैसे लिक्विड हो गया, जैसे राइस हो गया, फ्लोर हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम नहीं गिन सकते, वो जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आपको नॉर्मल से बताया गया है। तो इसमें जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में हमें हमारे हिसाब से किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, आशा है आप नाउन और नाउन के टाइप्स और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। तो नाउन का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। नाउन के साथ जो जेंडर आता है उसको जो है हम अगली चैप्टर में, या सिंगुलर प्लूरल, ये सारी चीजें जो है अगली बार जो है दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। तो जो भी समस्या नाउन से रिलेटेड या जो भी समस्या आपको दिखे, वो जो है आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम पूर्णतः जो है हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।